दोस्तों आज हम बताने वाले हैं फैक्ट्री में ट्रेन के पहिए और डिब्बे कहां पर और कैसे बनाए जाते हैं, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले बात करते हैं ट्रेन के डिब्बे कैसे बनाए जाते हैं उसके बारे में। ट्रेन के इन डिब्बों को स्टील की शीट से ही बनाया जाता है, जिसके लिए सबसे पहले स्टील की इन बड़ी बड़ी शीट्स को कटर की मदद से निश्चित आकार में काटा जाता है और डिब्बों के हर एक पार्ट को अलग अलग भागों में बनाकर तैयार किया जाता है। और फिर जब ये किनारे पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाते हैं तो फिर इन्हें क्रेन की मदद से उठाकर वेल्डिंग करके जोड़ दिया जाता है, जिसके लिए काफी सावधानी भी बरतनी पड़ती है जिससे कि कोई हादसा ना हो। शीर्ष को जोड़कर जो डिब्बा बनकर तैयार होता है उसे फिर पेंट करने के लिए आगे भेज दिया जाता है। उसके बाद डिब्बे के नीचे वाले भाग को बनाने का काम शुरू होता है, जिसमें शॉकर और ब्रेक जैसी चीजों को लगाया जाता है। निचले भाग के तैयार हो जाने के बाद उसे कोच के नीचे फिट कर दिया जाता है। उसके बाद शुरू होता है ट्रेन के अंदर की चीजों को बनाने का काम, जिसमें शीट से लेकर टॉयलेट तक के सभी काम होते हैं। सब कुछ अच्छी तरह से लग जाने के बाद उन्हें वेयरहाउस ले जाया जाता है। उसके बाद उनकी टेस्टिंग की जाती है। टेस्टिंग पूरी होने के बाद ट्रेन का डिब्बा पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाता है। अब बात करते हैं ट्रेन व्हील मेकिंग प्रोसेस के बारे में। दोस्तों ट्रेन के पहिए भारी भरकम ट्रेन के वजन को आसानी से संभाल लेते हैं, तो आखिर इन्हें बनाया कैसे जाता है? दोस्तों इसे बनाने के लिए लंबी और मोटी लोहे की रोड का प्रयोग किया जाता है, जिसके लिए सबसे पहले लोहे की इन रोड को एक कटर मशीन की मदद से निश्चित किए गए छोटे छोटे टुकड़ों में काटा जाता है। उसके बाद मैग्नेट की मदद से उन्हें आगे फर्नेस तक ले जाया जाता है, जहां उन टुकड़ों को फर्नेस में डाला जाता है। और आपको बता दें कि इस फर्नेस का तापमान काफी ज्यादा होता है, जो कि लगभग 20 मिनट में ही 10 से 15 लोहे के टुकड़ों को गर्म कर देता है। उसके बाद गर्म हुए इन टुकड़ों को एक कन्वेयर की मदद से आगे भेजा जाता है, जहां इन्हें एक मशीन की मदद से उठाकर दूसरे हीटिंग चैम्बर में डाला जाता है, जहां इस चैम्बर में गर्म हो चुके टुकड़ों को और भी ज्यादा गर्म किया जाता है, जिससे उन्हें आसानी से आकार में ढाला जा सके। उसके बाद गर्म हो चुके उस टुकड़े को बाहर निकालकर एक दूसरे मशीन पर रखा जाता है, जहां मशीन में लगे 2 आर्म गर्म रोड को सही जगह पर सेट कर देते हैं। जिसके बाद एक भारी भरकम हाइड्रोलिक मशीन की मदद से उस गर्म रोड के ऊपर प्रेशर के साथ प्रेस किया जाता है और 2 बार प्रेस करने के बाद वो टुकड़ा ट्रेन के पहिए के शेप में आ जाता है, जिसके तुरंत बाद ही उसे मशीन से बाहर निकाल लिया जाता है। उसके बाद फिर से उसे एक दूसरी मशीन तक ले जाया जाता है, जहां इस पहिए के आकार वाले गर्म लोहे को रोलर प्रेस मशीन पर रखा जाता है, जहां उसके किनारों को कुछ इस तरह से आकार में बनाया जाता है, जिससे वो रेलवे ट्रैक पर अपनी मजबूत पकड़ बनाकर आगे बढ़ सके। और आपको बता दें कि ये पूरी प्रक्रिया ऑटोमेटिक मशीनों के जरिए की जाती है। अपने सही आकार में बन जाने के बाद इसे दूसरे हाइड्रोलिक मशीन पर रखा जाता है, जहां ये मशीन पहिए के बीच में प्रेस करके एक सुराग बना देती है। उसके बाद एक सेंसर मशीन की मदद से सुराग की लंबाई और चौड़ाई की जांच की जाती है। उसके बाद इसे ठंडा होने के लिए पानी में डालकर छोड़ दिया जाता है। पूरी तरह से ठंडा होने के बाद इन पहियों को फीलिंग मशीन में रखा जाता है, जहां इस मशीन की मदद से पहियों के किनारों की पॉलिश की जाती है, जिसके बाद पहियों में चमक आ जाती है। साथ ही पहिए के बीच में बने सुराख में एक्सेल को भी लगा दिया जाता है। उसके बाद इसकी टेस्टिंग की जाती है। टेस्टिंग पूरी होने के बाद इन पहियों के ऊपरी एंटी रस्ट पेंट किया जाता है, जिसके बाद रेलगाड़ी का ये पहिया पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाता है। दोस्तों बात करते हैं कि ट्रेन की पटरियां कैसे बनाई जाती है। आपको बता दें कि शुरुआत में इन पटरियों को लोहे की मदद से ही बनाया जाता था, पर उससे नुकसान ये था, लोहे से बनी वो पटरियां जंग लगने से टूट जाती थी, जिसकी वजह से अब उन्हें स्टील की मदद से बनाया जाने लगा। और इसे बनाने के लिए सबसे पहले स्टील के स्क्रैप को एक बड़े से कंटेनर में इकट्ठा किया जाता है, जिसके बाद स्क्रैप से भरे इस कंटेनर को ट्रक की मदद से दूसरी जगह पर ले जाया जाता है। जिसके बाद एक क्रेन की मदद से कंटेनर में इकट्ठा किए गए स्क्रैप को फर्नेस में डालकर उन्हें 1600 डिग्री टेम्परेचर में गर्म किया जाता है, जिससे वो पिघलकर लावा के रूप में बन जाता है। उसके बाद उस लावे को एक कंटेनर में डाला जाता है और फिर एक ट्यूब की मदद से इस गर्म लावे को पटरियों के आकार में बने सांचों में डाल दिया जाता है। उसके बाद तैयार हुए शेप को एक कटर मशीन की मदद से 3.5 मीटर की लंबाई में काट दिया जाता है। उसके बाद क्रेन की मदद से इन्हें फिर से फर्नेस में डाल दिया जाता है, जहां इन्हें 1200 डिग्री टेम्परेचर में 5 घंटों तक गर्म किया जाता है। उसके बाद गर्म हुई उस स्टील को कन्वेयर की मदद से एक रोलर मशीन के अंदर से उसे 4 से 5 बार गुजारा जाता है, जिससे उसकी लंबाई 4 गुना बढ़ जाती है। जिसके बाद फिर से उन्हें कटर मशीन से 3.5 मीटर की लंबाई में काट दिया जाता है। उसके बाद तैयार हुए ब्लॉक को फिर से भट्टी में डाला जाता है और फिर गर्म करने के बाद इन्हें एक मशीन के अंदर से गुजारा जाता है, जो कि उसे ट्रेन की पटरी के आकार में डाल देते हैं। उसके बाद उन्हें ठंडा होने के लिए रख दिया जाता है। ठंडा होने के बाद इनके ऊपर से
ट्रेन के पहियों को चलाकर चेक किया जाता है। टेस्टिंग पूरी होने के बाद इन्हें निश्चित किए गए आकार में काट दिया जाता है, जिसके बाद ये पटरियां पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाती है।